हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी बहुत ही अच्छा, आप पूरा सुनिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी कैसा लगा। तो चलो मैं स्टोरी सुनाती हूँ। मूर्ख गधा। एक जंगल में एक शेर रहता था। गिद्दड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसीलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गिद्दड़ जैसे चमचे की सख्त ज़रूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करते रहे। गिद्दड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गिद्दड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगुना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने बिगडेल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने हाँ हाँ करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफ़ी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालात में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकारी करना गिद्दड़ के बस की बात नहीं थी। दोनों के भूखों मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गिद्दड़ उसका साथ ना छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उसे झाड़ी में छिपा रहूंगा। गिद्दड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गिद्दड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो आए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूं ना, वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ नहीं देता। गिद्दड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ ना जंगल में चलो, वो बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद से सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गिद्दड़ बोला और कान के पास मुँह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गद्दी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वह हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गिद्दड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गिद्दड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वह डर कर उछला। गधा भागा और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गिद्दड़ से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गिद्दड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग आए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसी शेर की होती है। मैं भागता नहीं तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गिद्दड़ नाटक करते हुए माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी पूरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितनी जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गिद्दड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर के नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गिद्दड़ का भोजन जुटा। सीख, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। गिद्दड़